नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाला गलत नक्शा हटा दिया है। हालांकि नक्शे को हटाने के संबंध में ट्विटर की ओर से कोई बयान नहीं आया है। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, जहां ये कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है और इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया था। यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया है। इससे पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, हालांकि बाद में उसे फिर से ठीक कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं वैक्सीन लगवाएं। टीका लगवाने के बाद सभी जरूरी सावधानियां रखें। और अब तक ज्यादातर महिलाओं में हल्का संक्रमण ही दिखाई दिया या उनमें से लक्षण नहीं दिखे, लेकिन इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि अब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, अब वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अब वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकती है, क्योंकि अब ये वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है और साथ ही साथ यह वैक्सीन उनके लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि अब तक प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों को छोड़कर सभी को वैक्सीन लगवाई जा रही थी, लेकिन अब जो महिला प्रेग्नेंट है उनके लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि जो महिला गर्भवती है वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसको लेकर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जहां पर जो महिला प्रेग्नेंट है वो भी वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इसको लेकर अभी जो नई गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब वह जाकर अपना वैक्सीन लगवा सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ के बाद चिराग पासवान अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं, जहां चिराग पासवान ने बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की। हालांकि जब चिराग से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो एक निजी काम से आए थे। सोमवार सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से चिराग पासवान बीजेपी नेता के एसजी हाईवे स्थित दफ्तर पहुंचे। यहां उनकी लंबी बातचीत भी चली। इस मुलाकात के बाद ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या चिराग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान ने इशारों में ही भले ही तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया हो, लेकिन अहमदाबाद में इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेता से मुलाकात की है और इधर पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वे अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। पोस्टर में चिराग पासवान को हनुमान बताया गया है। साथ ही इस पोस्टर पर लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की कार्रवाई के बाद सोमवार को श्रीनगर के मलूरा परिमपोरा में जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी की है। यहां दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई और अब तक की जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। फायरिंग में सेना के एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक सब इंस्पेक्टर और एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे से ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा था और इससे पहले यहां से स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया। फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर कार्रवाई शुरू की। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कोरोना पर 29वीं बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से जारी है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल गया है। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार को उस दिन गति मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जताई थी और सबको मुफ्त में टीका उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया था। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने के बाद सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है क्योंकि उन्होंने मांग बढ़ाने और लोगों की सीधी मदद करने की बजाय फिर से कर्ज की खुराक दे दी है। आपके साउथ एमसीडी में बीजेपी के नवनिर्वाचित नेता सदन इंद्रजीत सहरावत ने पार्षद बनने के बाद अर्जित की गई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में खुलासा कर दिया है। वहीं आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इंद्रजीत सहरावत ने अवैध निर्माण पर महिपालपुर में होटल द ओरिएंट बनाया है। उन्होंने पूछा कि उनके पास इसे बनाने के लिए पैसे कहां से आए और इसी तरह उन्होंने बसंत कुंज में भी डीडीए के फ्लैट पर अवैध निर्माण करके तीसरी और चौथी मंजिल को बनाया है। अवैध निर्माण कर बनाए जा रहे होटल की शिकायत एमसीडी कमिश्नर से की गई और हाईकोर्ट ने भी एमसीडी के स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र निवासी मोहम्मद यूनुस ने अपनी पुत्री का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दिल्ली निवासी शारिक के साथ फरवरी 2020 में किया था। उसी दौरान शादी के वक्त तय हुआ कि दहेज व मोटरसाइकिल के लिए 50,000 रुपए का कैश दिया गया है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही पीड़िता का शौहर और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में एसी, मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो ससुराल वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और बंधक बना लिया और वहीं शौहर ने भी पीड़िता को तलाक दे दिया। और मैंने इसकी शादी दिल्ली में करी थी और शारिक नाम के लड़के से। बाप का नाम तारिक हुसैन है और 2-3 दिन से इस बच्ची का मेरी का फ़ोन नहीं आया। तब मैंने सोचा फ़ोन नहीं आ रहा, मैंने वहाँ पे एक कॉल आई कि आपकी बच्ची बंदी पड़ी है घर में और कॉल करके देखिए। जब मैंने कॉल करी तो इसकी आवाज़ कब आ रही थी और मैंने इसकी उत्तर प्रदेश के एटा में जलेसर थाना क्षेत्र के महावीरगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने दहेज की मांग को लेकर महिला से मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगा दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना जलेसर का मामला है कि 2.5-3 साल पहले एक विवाहिता की विवाह हुआ था उस महिला का। कल
संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है। घर वालों का आरोप है कि ससुराली जन द्वारा दहेज की मांग के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। पीड़ित पक्ष द्वारा 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुजफ्फरनगर में पानी पीने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने 23 साल के युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जोहरा का है, जहां 23 साल के युवक विनय की गांव के ही 5 युवकों ने इसलिए चाकू से गोदकर हत्या कर दी क्योंकि मृतक विनय अपने घर पर हैंडपंप से पानी पी रहा था। तभी पानी के छींटे गांव के ही 2 युवकों पर गिर गई, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने विनय पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। देखिए, अभी सायंकाल यहाँ पे विनय का और सामने इनके रहने वाले हरपाल सैनी, इनके बीच आपस में टकराने के ऊपर विवाद हुआ था। इसमें मारपीट हुई है, जिसमें विनय के चाकू लगे थे सीने में, जैसा कि आरोप है हरपाल और इनके लड़कों के द्वारा। तो उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ ये पता चला है इसकी मृत्यु हुई। मुजफ्फरनगर के तिस्सा अलीपुर गांव के जंगल में एक व्यक्ति का गोली लगने से शव मिलने सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं मृतक की पहचान गांव निवासी 43 वर्षीय संजय के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। अरे ताऊ का लड़का आई और एक ताऊ का पुत्ता वो पुलिस में आई और यो यहीं रह आई। दोनों ने ये सब दारू पिया है हमारा। क्या नाम है उनके? एक का नाम प्रमोद आई और एक का पुलिस में आई वो अंकित दीवान। हत्या हुई है? अंकित सरावत। हत्या हुई है इसकी संजय? हाँ जी। कोई तहरीर दी है आपने? तहरीर देंगे अब पोस्टमार्टम पे जब लाश चली जाएगी। क्या रंजिश थी? रंजिश ही होती है, इसकी जमीन ले ली मंदी संदी से पैसे पीने को दे देते ही। इसकी अंकित दीवान की माँ से नाजायज संबंध थे। इसके व्यक्ति ने अपने को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। मौके पे थाना प्रभारी और मैं भी मौके पहुंचा वहाँ पे, तो उसके हाथ में वो तमंचा पड़ा हुआ था और वो व्यक्ति जो संजय है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। और शराब की एक देसी शराब की बोतल उसके शर्ट के अंदर थी। वहाँ पे मौके पे फोटोग्राफी वगैरह करा ली गई है और काफ़ी बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है। एफएसएल की टीम ने भी जांच कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भरतपुर में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने नगर विकास न्यास द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि शहर की गैर अनुमोदित कॉलोनियों का सर्वे आगामी 10 दिनों में पूरा करें, ताकि इन कॉलोनियों में प्राथमिकता और बजट उपलब्धता के आधार पर विकास के कार्य शुरू कराए जा सके। वहीं राज्य मंत्री ने न्यास सचिव और अतिरिक्त कलेक्टर शहर के गोयल को प्रशासन शहरों के संग चलने वाले अभियान की पूर्व तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि इस अभियान के दौरान अधिकाधिक लोगों को पट्टे जारी हो सकें। निगम के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, वहाँ जो आवश्यक काम कराना है। इसके बाद यूआईटी में यूआईटी स्कीम्स में जो काम होने हैं, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्कों का संरक्षण, गेटों की व्यवस्था, प्लस जो गैर अनुमोदित योजनाएं वहाँ आधारभूत ढांचे का विकास, अनुमोदित योजनाओं में तो उनका सर्वे कराने का काम, जेईएन संबंधित कॉलोनीज का सर्वे करेंगे, क्या क्या काम वहाँ होने हैं, नाली से संबंधित है, सड़क से संबंधित है, सफाई से संबंधित है, वो पूरा प्लान करके 10 दिन के अंदर या यूआईटी सेक्रेटरी को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ये डिसीजन यूआईटी करके और प्राथमिकता के आधार पर और आय की उपलब्धता के आधार पर वो कामों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कुछ अलग है, कुछ नया है।
आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में जयपुर गणेश मंदिर के महंत के सहयोग से 3 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इन स्कूटियों का वितरण किया। स्कूटी वितरण के बाद आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गर्ग ने कहा कि स्कूटी मिलने के बाद दिव्यांगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और वे अपना स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अन्य दिव्यांगों के लिए भी भामाशाहों के सहयोग से स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। महंत जी हैं गणेश जी मंदिर के, और उसके सौजन्य से आज जो है 3 हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनको स्कूटी उपलब्ध कराई गई है। मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल से मेरे पास आ रहे थे बच्चे कि साहब हमको स्कूटी दिला दो, तो मैंने भामाशाहों से संपर्क किया, उन्होंने एग्री किया और उसमें TVS मोटर के मालिक हमारे शुभ लहरी जी, इनका भी योगदान है। इन्होंने इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन फ्री किया है पर गाड़ी का। तो मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा, गणेश मंदिर के महंत जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे अनुरोध को माना और आज इन 3 दिव्यांग व्यक्तियों को जो है एक स्कूटी वितरण का जो है एक अवसर आयोजित करवाया गया। भरतपुर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी के आह्वान पर भरतपुर शहर सहित भरतपुर के समस्त ब्लॉकों में कार्मिक विभाग के 23 जून के आदेश की होली जलाई गई है और जिला कलेक्टर को जिलाध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समरवीर सिंह एवं विक्रांत सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान सरकार लगातार मंत्रालय कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करती आ रही है। मंत्री महोदय ने बजट सत्र में ये घोषणा की है कि कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक की जाएगी, जबकि अभी तक नहीं की है और सीट का जो ये नियम निकाला है उसमें हमारी योग्यता सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष कर दी है। आपका नाम? मैं श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो सीट के नियम के तहत हमारी योग्यता हमारे से नीचे के कर्मचारी के बराबर रखी गई है, जबकि पटवारियों की योग्यता ग्रेजुएशन कर दी गई है। उनसे पहले हमारी मांग ग्रेजुएशन की काफ़ी समय से चली आ रही है। बजट सत्र में घोषणा भी की थी और माननीय महामहिम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खुद स्वयं इस बात को हमारे मंच पर आकर हमारी मांगों के पूर्ति करने के संबंध में कहकर गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी मांग पूरी नहीं की है। इसके विरोध में सभी मंत्रालय कर्मचारियों में, पूरे राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि हमारी मांगों पर पुनः विचार करके हमारी मांगें पूरी की जाए। भीलवाड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगे आरोप के विरोध में कलेक्टर पर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने ATM सिटी और पुलिस अधीक्षकों को प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के अंदर जांच नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा ब्रांच के द्वारा हमारे सहयोगी एसोसिएशन उपचार एवं इन सर्विस डॉक्टर्स फॉर्म के साथ हम सभी डॉक्टरों ने मिलकर
जो प्रिंसिपल सर के लिए, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर के लिए जो घिनौना एक छात्रा ने कृत्य किया है कि भाई प्रिंसिपल साहब की संलग्नता उसको उन्होंने जाहिर किया है, उसके विरुद्ध हमने पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर धौलपुर जिले में ग्राम पंचायत डोमई के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सरपंच द्वारा मनरेगा में फर्जीवाड़े को लेकर जांच कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत डोमई के गाँव कांचनपुरा में चारागाह भूमि है, जिस पर चारागाह विकास कार्य योजना के तहत सरपंच और सचिव ने फर्जी मस्टर रोल भर दी है, जबकि मनरेगा में मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत से कंचनपुरा गांव के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरपंच और सेक्रेटरी पर आरोप लगाया है कि वो वहाँ मिस्ट्रॉल गलत तरीके से अपने ही लोगों पर बांट करके खा रहे हैं और जो नरेगा का काम है वो सिर्फ दिखावे के रूप में हो रहा है, वहाँ ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हम एसडीएम मैडम के यहाँ ज्ञापन दे करके आए हैं और उनसे निवेदन करके आए हैं कि आने वाले इस विषय की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। इसी के साथ सभी ग्रामीण दूसरी बार ज्ञापन दे रहे हैं, पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हम लोग मैडम से पूर्ण रूप से अपेक्षा करते हैं कि वे निष्पक्ष जाँच कराएंगी। डोमई ग्राम पंचायत टोंक पुलिस ने पिछले दिनों हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए छात्र चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 7 तोला सोना और 50,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूसुफ सैयद कॉलोनी ने थाने पे एक रिपोर्ट दी कि मेरे घर में पत्नी बीमार होने की वजह से मैं ऑपरेशन करवाने के लिए गया हुआ था और रात में मेरे मकान में से कुछ सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित द्वारा उसकी माल मुलजिमान की पताशी की गई। पताशी के दौरान पता चला जिस पर 2 व्यक्ति मोहसिन और सानू नाम के व्यक्तियों को जो चोरी करके मकान में घुसकर चोरी करके लेके गए थे। खाजूवाला के विद्युत कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ कुछ युवकों ने हाथापाई की है। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट भी की गई। दरअसल बीकानेर से फाइल जमा कराने आए कुछ युवकों ने अधिकारियों के साथ बदतमीजी की और कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार गोठवाल पर कुर्सियों और फाइलें फेंक दी। आपको बता दें कि विद्युत ट्रांसफार्मर को लोड बढ़ाने को लेकर आए 3 युवकों ने विद्युत विभाग कार्यालय में हंगामा कर दिया। तीनों युवकों ने अचानक ही विद्युत विभाग के कार्यालय में घुसकर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों व्यक्तियों के खिलाफ खाजूवाला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अपने ऑफिस बैठा था सहायक अभियंता कार्यालय में। सीसी रूम है हमारा, स्नोई जी हमारे वहाँ पे कार्य करते हैं। वहाँ क्या हुआ, कोई एजी की फाइल थी, कंज्यूमर, आज सोमवार का डे था, आज भीड़ भी काफ़ी थी और उस बीच में बंदे आए, 3 बंदे, 1-2 बार आए, इनका काम भी कर दिया इन्होंने, फिर दोबारा आए, मैं भी वहीं बैठा था। इन्होंने बोला कि अभी तक तो काम नहीं हुआ, फ़ोन से बात करूँ। मैंने बोला कि फ़ोन से को बात पहले तो पता तो लगे, समस्या क्या आप लोगों की, समस्या बताओ। वो सीधा ही मुझे बोलने लगे, तू थोड़ा बोलने लगे, तू है कौन चीज़, तू यहाँ क्यों बैठा। मैंने बोला जी ने जो हमारे गोठवा लूँ। फिर भी अंदर घुस के आगे कमरे के अंदर आगे आते उन्होंने थप्पड़ मार दी मेरे। बूंदी के जिला अस्पताल MCH यूनिट में नवजात को FVNC यूनिट में भर्ती करवाकर माता पिता लापता हो गए। पुलिस और प्रशासन सहित CWUC के प्रयासों से बालक के माता पिता को ढूंढने में सफलता मिली है। वहीं परिजनों की मौजूदगी में CWUC और जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा बालक को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
जयपुर के सोडाला में स्थित चंबल पावर हाउस के आईटी सेंटर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिस समय बिल्डिंग में आग लगी उस समय 30 से 40 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बचा लिया गया। आग लगने की सूचना सोडाला थाना पुलिस को और दमकल को दी गई, जिस पर दमकल की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।